नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। हरे कृष्णा। आज हम लोग भागवतम के इस कक्षा में 7वें स्कंद के 13वें अध्याय में पूर्ण पुरुष का आचरण श्लोक नंबर 43 पर पढ़ेंगे और व्याख्या करेंगे। विकल्पम जुह्यवच्चित्तो तां मनस्याथ विभ्रमे मनोवैकारिके हुत्वा तं मायायां जुहुत्वनो। विकल्पम भेदभाव, अच्छे बुरे, एक दूसरे व्यक्ति, एक दूसरे राष्ट्र इत्यादि में भेदभाव। जुहुवात, आहुति डालें, चित्तो, चेतना रूपी अग्नि में, ताम, उस चेतना को, मनसी, मन में, अर्थ विभ्रमे, समस्त स्वीकृति तथा अस्वीकृति की जड़, मनः, उस मन को, वैकारी के पदार्थ के साथ अपनी पहचान के मिथ्या अहंकार में, हुत्वा, आहुति देकर, तम, इस मिथ्या अहंकार को, मायायाम, संपूर्ण भौतिक शक्ति में, जुहोती, आहुति डालता है, अनु, इस सिद्धांत का पालन करते हुए। अनुवाद एवं तात्पर्य बाई श्रील प्रभुपाद की। अच्छे तथा बुरे के भेदभाव की जो मानसिक कल्पना मनोरथ है, उसे एक इकाई के रूप में मानकर उसे मन में लाना चाहिए और तब मन को मिथ्या अहंकार में लगाना चाहिए। इस मिथ्या अहंकार को संपूर्ण भौतिक शक्ति में लगाना चाहिए। मिथ्या भेदभाव से जूझने की विधि यही है। तात्पर्य, इस श्लोक में बताया गया है कि योगी किस प्रकार भौतिक आसक्ति से मुक्त हो सकता है। भौतिक आकर्षण के कारण कर्मी अपने आप को देख नहीं सकता। ज्ञानी पदार्थ तथा आत्मा में अंतर जान सकता है, किंतु योगी, जिनमें सर्वोत्कृष्ट भक्त योगी है, भगवत धाम जाना चाहते हैं, किंतु योगी जिनमें सर्वोत्तम भक्ति योगी है, भगवत धाम जाना चाहते हैं। कर्मी जन भयंकर मोह में रहते हैं। ज्ञानी न तो मोह में रहते हैं, न वास्तविक सकारात्मक ज्ञान में, किंतु योगी जन, विशेष रूप से भक्ति योगी, पूर्णतः आध्यात्मिक पद पर रहते हैं। जैसा कि भगवत गीता में 14:26 में पुष्टि की गई है, माम चयो में विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतान ब्रह्म भूयात् कल्पते। जो पूर्ण भक्ति योग में लगा रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में च्युत नहीं होता, वह तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार भक्त का पद सुरक्षित है। भक्त तुरंत आध्यात्मिक पद तक उन्नत कर दिया जाता है। अन्य जन यथा ज्ञानी तथा हठ योगी उनके भौतिक भेदभाव को त्यागने तथा मैं पदार्थ से उत्पन्न यह शरीर हूं, इस मानसिक स्तर के मिथ्याका को त्यागने के पश्चात धीरे धीरे
पश्चात ही धीरे धीरे आध्यात्मिक पद पर उन्नत हो सकते हैं। मनुष्य को इस मिथ्या अहंकार को संपूर्ण भौतिक शक्ति में लीन करना होता है। इस संपूर्ण भौतिक शक्ति को परम शक्तिमान में लीन करना होता है। भौतिक आकर्षण से मुक्त होने की यही विधि है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यहाँ पे सभी लोग अनुवाद को एक बार दोहराएंगे। अच्छे तथा बुरे के भेदभाव की जो मानसिक कल्पना मनोरथ है उसे एक इकाई के रूप में मान करके उसे मन में लाना चाहिए और तब मन को मिथ्या अहंकार में लगाना चाहिए। इस मिथ्या अहंकार को संपूर्ण भौतिक शक्ति में लगाना चाहिए। मिथ्या भेदभाव से जूझने की विधि यही है। तो यहाँ इस अध्याय में पूर्ण पुरुष का आचरण, भगवद गीता के सेकंड चैप्टर में भी इस बारे में काफी बातें आई। पूर्ण पुरुष, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि जो भगवान के रास्ते में है, जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, वो कैसा दिखता है, कैसे आचरण करता है, कैसे संसार में रहता है। तो भगवान ने तरह तरह से बताया। कछुए का एग्जाम्पल दिया कि जैसे कछुआ अपनी हाथ पैरों को सिकोड़ के रहता है तो कोई उसके ऊपर चीज अटैक नहीं कर सकती, ऐसी भक्ति योगी भी अपनी तमाम इंद्रियों को अपने अंदर समाहित कर देता है। उन इंद्रियों के ऊपर माइंड को काम करने, मन जो हमारा मन है, माइंड है, वो इंद्रियों के द्वारा काम करता है। जैसे कि ध्यायतो विषया पुंसा संगस्तेषु विजायते संगात् संजायते काम काम क्रोध विजायते। ध्यायतो विषया पुंसा मतलब लोग ध्यान करते हैं विषयों के ऊपर। हमारी इंद्रियां सेंसेस है, इंद्रियां हैं, और इंद्रियों के द्वारा जो एंजॉयमेंट की चीजें हैं वो सेंस ऑब्जेक्ट हो गए। इंद्रियां और इंद्रिय विषय वस्तु। तो ध्यान तो हम लोग, हमारा माइंड, मैं वहां जाऊंगा, ये खाऊंगा, ये एंजॉय करूंगा, इससे मिलूंगा, उससे मिलूंगा, ऐसे सोऊंगा, ऐसे खाऊंगा, ऐसे होटल में, तरह तरह से आदमी का माइंड सोचता रहता है। अब माइंड ने सोच लिया, अब इंद्रियों को आदेश देना शुरू कर दिया कि जाओ, ये अरेंजमेंट करो, वो अरेंजमेंट करो, ऐसे एंजॉयमेंट मिलेगा, ऐसे मन लगेगा, ऐसे तुम्हें सुख प्राप्त होगा। लेकिन प्रहलाद महाराज ने यही कहा, सुखम इंद्रिय कम तुच्छम, कि जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाला सुख ये तुच्छ। क्यों? क्योंकि इसका बिगिनिंग और एंड है। और दूसरी चीज इसमें क्या फर्क है कि ये शुरुआत और अंत है, इसका आदि अंत। और दूसरी इसमें क्या प्रॉब्लम है कि जितना इंद्रियों को तृप्ति करने में लगोगे उतनी ही आग और बढ़ गई। जैसे आग में घी डालो तो आग शांत नहीं होती, ऐसे ही इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए विषय वस्तु को जब इंद्रियों को देंगे तो आग में घी का काम करेगा और इच्छा बढ़ेगी। जो भोगों की इच्छा है संकल्प से उत्पत्ति। संकल्प कौन करता है? संकल्प कर लिया कि ऐसे मजा कर, संकल्प से उसकी उत्पत्ति होगी। इसी चल रहा है क्या? ये होना चाहिए, बस ठीक है। तो संकल्प से उत्पत्ति, संकल्प से हमें संकल्प कर लिया, जैसे संकल्प करते हैं हवन का, संकल्प करते हैं व्रत का, संकल्प करते हैं सेवा का। ऐसे लोग जो मेटेरियलिस्टिक, जो भौतिकवादी लोग हैं, वो संकल्प करते हैं एंजॉयमेंट के, आनंद के प्लान का, और फिर अभ्यास से संकल्प से विषयों के भोग की संकल्प से आदमी आगे बढ़ता है इंद्रियों को लेके, और अभ्यास से वृद्धि। जितना खाएंगे बढ़िया बढ़िया, जितना एंजॉय करना चाहेंगे पर पुरुष या स्त्री के साथ जो भी करना चाहेंगे, ये कभी शांत नहीं। जितना, और इसीलिए एक तरीका तो ये भी हो सकता है जो मायावादी लोग करते हैं कि भाई इंद्रियों को आर्टिफिशियली कंट्रोल करते हैं। कुछ लोग जैसे चरस गांजा पीते हैं, कुछ लोग भांग खाते हैं, कुछ लोग कि वो नपुंसक हो जाएं ये सब करके, लेकिन माइंड तो उनको घूमता रहे, इतना घूमेगा कि वो
और बुरा काम करेगा, क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों को तो शिथिल कर दिया, ये सब नशे की चीजें ले लेकर, गलत चीजें खा खा के, लेकिन दिमाग उसका उतना तेज चल रहा है, और फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा और दुख बढ़ेगा और वो और ज्यादा उसमें पाप करेगा। इसलिए विषयों का ध्यान ना करके ध्यान तो विषयापूर्वक संगस्तेषु उपजाए, अटैचमेंट, क्योंकि आप बार बार उन इंद्रियों की तृप्ति के साधनों को बार बार उनके बारे में सोचेंगे, बार बार उनके बारे में विचार करेंगे, तो वो अटैचमेंट। जैसे कि अगर कोई कार खरीद, एक बार मैं खुद कार खरीद के लाए नहीं, तो छज्जे पे खड़े होकर उस कार को सुबह शाम 1 घंटा देखने का बहुत अच्छी अटैचमेंट। हम नहीं कार लाए, चमक रही है साबुन, अब किसी ने चिड़िया ने उड़ते हुए बीट कर दी कार के ऊपर, तो आदमी चिड़िया को ऐसे देखे, बर्ड ना हो तो चिड़िया को चला के रख, मेरी कार को बीट कर दी, चिड़िया तो करेगी, तो गुस्सा आएगा, क्योंकि आप अटैच हो चुके कार से। इतना आपका आसक्ति कार में बढ़ गई कि आप अपने आप कहने लगे कि अगर मान लो पीछे से किसी ने कार में साइकिल की ज्यादा टच भी कर दी, बाहर निकल के आ गया, कुछ मार पिटाई कर दी, तूने मुझे मार दिया, यू हिट मी, तुमने मुझे हिट किया, जबकि हिट तो कार को किया। लेकिन चूंकि मैं अपने आप को कार से आइडेंटिफाई कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं ये शरीर और आत्मा नहीं, मैं तो ये कार हूं, मैं कार हूं, मुझे मार दिया तुमने। ये आदमी की मेंटालिटी बन जाती है। जो आदमी बहुत अटैच होता है शरीर से, इंद्रियों की तृप्ति से, तो अटैचमेंट और संगात संजायते काम, और उससे फिर लस्ट, काम की इच्छा, और काम क्रोध भी जाए, जो ये काम, ये लस्ट, ये डिजायर्स, ये लिस्ट ऑफ एंजॉयमेंट, जो स्लिप फेरिस बनी हुई है, सूची बनी हुई है कि इस तरह से ये जाएंगे, फिर वहां ये जाएंगे, फिर वहां ये जाएंगे, एंड काफी समय की बात है, क्योंकि ये हमारी नेचर है, और नेचर के अगेंस्ट काम करना मुश्किल है। एक बार बच्चों ने बहुत जिद की कि हमने डिज्नीलैंड नहीं देखा, तो डिज्नीलैंड लेके गए, वहाँ जो राइड्स होते रहते हैं, ये चढ़ो वो उतरो, पहाड़ फिसल के आए, हवाई जहाज जैसे, पानी के जहाज जैसे, सब की तमाम राइड्स थी, बड़ी लंबी लंबी लाइन लगी हुई, 40 डॉलर का टिकट है, और वहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं बच्चे, तो कह रहे ये देखना है वो देखना है, 3 दिन तक राइड पे चढ़ते रहे उतरते रहे, ये सब होता है। उसके बाद में तमाम सब काम हो गया, वापिस लौट रहे थे, तो बच्चों ने कहा कि पापा मजा नहीं आया, मैंने मेरे 8,000 डॉलर खर्च हो तो मुझे नहीं आया, तो पापा फिर कब आएंगे? मैंने कहा अभी तो वापिस के प्लेन में बैठे हुए हैं, फिर कब आएंगे, लिस्ट बता दी मुझे, भागो पापा भागो, और लाओ पैसे और एंजॉय करवाओ लिस्ट, क्योंकि एंजॉयमेंट रियली कुछ है नहीं। रोलर कोस्टर जो होता है ना, ये ट्रेन ऐसे कहीं ऊपर गई नीचे गई वापिस आ गई फिर करते रहो सारा दिन। अमेरिका के अंदर लोग क्या करते हैं कि वो, क्योंकि वहाँ को फरमा तो कुछ है नहीं, मतलब ये हाइकिंग, बाइकिंग, स्कीइंग, राइडिंग, मोटरसाइकिल, बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स की जोड़ी, हस्बैंड वाइफ दोनों या 2 फ्रेंड्स, उन मोटरसाइकिलों को ट्रक में चढ़ाया, फिर उनको बांध के कसा, फिर बड़े बड़े कैन में पेट्रोल भर के रखा गाड़ी में, फिर वहाँ जगह बनी हुई है ऐसी कि जहाँ रोलर कोस्टर टाइप की सॉइल है, और पूरे दिन तमाम उसमें अपने जो कैसरोल होता है बड़ा सा थर्मोकोल का, उसके अंदर कैन को कोक ये सब रख के, सैंडविच सब रख के, चीनी सब रख के पहुंच गए वहाँ, पेट्रोल डाला मोटरसाइकिल में, और ऊपर नीचे सारा दिन हो के, फिर सैंडविच खा के, फिर ऊपर नीचे हो के शाम को अपने वापस। और अगर यकीन मानो, मंदिर में हम लोग सुबह 4 बजे उठ के आरती बजा रहे हैं, और वो लोग भी ठीक 4 बजे उठे हुए हैं, ऐसा नहीं कि वो पड़े हुए सो रहे हैं। आप कभी सोचो भाई, हम ही लोग 4 बजे उठते हैं, और भगवान के नाम में कितनी तकलीफ है, कितना पेन है, वो लोग भी 4 बजे उठे हुए हैं। हेलो, ठीक है, तेज है अब जी, तो वो लोग भी उठे हुए 4 बजे। अगर आप कहते हो मैं डिवोटी हूँ, 4 बजे उठता हूँ, मेटिस्ट लोग भी 4 बजे उठे हुए, और 4 बजे उठ के ट्रक के ऊपर वो गाड़ियां चढ़ा रहे हैं, सब रख रहे हैं सामान, और शाम को बहुत थक के वापस आते हैं। डिवोटी लोग शाम को सेवा के बाद थक के सो जाते हैं, ऐसे वो भी थक के सो जाते हैं। तो फर्क क्या है?
फर्क ये है कि वो टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म दुर्लभ अति होत न बारंबार, तरवर सो पत्ता गिरे बहुत अलग। जो लोग मेरी एज में यहाँ आ चुके हैं, बैठे हुए हैं, और जो लोग मेरी एज में नहीं भी हैं, जो ब्रह्मचारी हमारे मंदिर में हैं, जो यंग बच्चे हैं, यंग डिवोटीज हैं, वो लोगों ने हम लोगों को देख के जान लिया कि भैया ये ऐड है, तो चक्कर में पड़ गए। उन लोगों ने अपने आप को कछुए की तरह अलग निकाल के भी 37 सीकोड़ को बैठे हुए आराम से भजन कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उन्होंने अपने आप को रेड रेस से निकाल के अलग खड़ा कर दिया। भागो, सब लोग भागो, भागते हम देख रहे हैं। अबुल जलूल हरकतें लोग कर रहे हैं, ड्यूटी खड़े में देख रहे हैं, ठीक है करते रहो, एंड में कुछ नहीं मिलने वाला। और जो हमारी एज में आ चुके हैं, मैं समझ में ऑलरेडी आ चुका कि पराभवस्तावद अबोध जाता, ये डिफीट लिखी हुई है, कोई बचा नहीं सकता। इस संसार में कोई जीत नहीं सकता। इस लोग तरह तरह के साइंटिस्ट लोग, कोई अपने सेल को प्रिजर्व करवा रहा है, कोई अपना बॉडी के तमाम पार्ट्स को प्रिजर्व करा के जब वो बीमार होगा तो वो ग्राफ्टिंग और नई नई टेक्निक आई है, मैं भूल गया कुछ नाम, तो उन टेक्निक से वो अपने आप को, कुछ लोग इस उम्मीद में है, उन्हें कई $1 मिलियन जमा करा दिए किसी ट्रस्ट में कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी बॉडी को प्रिजर्व करके रखना, और जब साइंस एडवांस हो जाएगी, जब मरे हुए को जिंदा करने की साइंस एडवांस हो जाएगी तो मुझे जिंदा करवा। अब बताओ, जब तू मर चुका तो जिंदा कौन करेगा? लेकिन वो पैसा रख के गए वो। तो ये जो मेंटेलिटी, क्योंकि ये मेंटेलिटी आई कहां से? क्योंकि आदमी अनलिमिटेड, अनइंटरप्टेड, जैसे भक्त लोग हैं उनके लिए है अहेतु की अप्रतिहता, कि हम किसी भी कंडीशन में अपनी डिवोशनल लाइफ को, डिवोशनल को रोकते नहीं। नेवर चेक, बारिश हो रही है इसलिए सब लोग यहाँ बैठे हुए, अपनी छतरी तोलिया कुछ ना कुछ लेकर पहुंच पाँच के आके यहाँ कथा बैठ गए। हम रुके नहीं बारिश से, हम लोग अहेतु की, और कोई हमारा कारण नहीं। भगवान जैसे ये उंगली है, बना सब मुझे ये कराइए, कोई उंगली को शर्म की बात है? इसका उंगली की ड्यूटी है ये सब करने। ऐसे ही हम लोगों के जो हमारी जो नेचर है, हमारा जो स्वरूप है, हमारी जो आदत है, हमारा जो बना हुआ ये शरीर है, इस सेवा के लिए, सेवा जब लोग गलत जगह पर कर रहे हैं तो जो सांसारिक लोग हैं, जो संसार में एंजॉयमेंट में लगे हुए हैं, वो सांसारिक लोग, वो भी सुबह उठ रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी हर समय लगे रहते हैं, लेकिन उनकी हर कार्यकलाप, उनकी हर चीज उन्हें दोबारा यहाँ इस संसार में लेके आएगी, और ज्यादा और सफरिंग, क्योंकि सिर्फ पाप ही पाप। हम कोई भी काम, यहाँ पे बात आई है इस प्रपट में कि कर्म और योगा की बात भी आई है, और ये भी बात आई है कि भौतिक चीजें क्या हैं और आध्यात्मिक चीजें क्या हैं। भौतिक और आध्यात्मिक जैसे हड़ताल है, एक तरफ ये है और दूसरी तरफ ये है, तो एक, तो जैसे ये भौतिक है और ये आध्यात्मिक है, एक चीज। हम इसको कैसे देखते थे? बिजली जो एक्सपर्ट आदमी है, जो इलेक्ट्रीशियन है, जो बिजली वाला है, वो उसी बिजली से आपका फ्रिज ठंडा कर रहा, और उसी बिजली से वो आपके हीटर को गर्मी दे रहा। बिजली एक। ऐसे ही ये संसार, इमम देहा सुकल्पम सुदुर्लभम, ये क्या है? सुलभम सुकल्पम, सुलभम सुकल्पम सुदुर्लभम। ये देह जो हमें मिली सुलभम। किसी को याद है कि क्या किया था ये मिली? किसी को क्या याद है कि क्या क्या हमने क्या किया कि हमारे कृष्णा कॉन्शियस बैठे हुए हैं? किसी को याद नहीं। लेकिन हम लोग बैक ट्रैक करके समझ सकते हैं, पीछे जाके सोच सकते हैं। जैसे कि किसी की टांग टूट जाए तो समझ जाएगा पद्म पुराण के अकॉर्डिंग, गरुड़ पुराण के अकॉर्डिंग, कि भाई उसके हिसाब से हमने पिछले जन्म में कोई गलत काम किया तभी तो ये हुआ। और वहां लिखा हुआ है सारा, जब कोई मर जाता है
लोग घर में गरुड़ पुराण बिठाते हैं, घर के सब लोग टीवी देखते रहते हैं, पंडित जी गरुड़ पुराण पढ़ के चले जाते हैं। पहले पंडित जी चले गए भगवान के पास, बाकी घर के लोग टीवी नरक में बैठे हुए। तो गरुड़ पुराण में बताया गया है, अगर ऐसा काम करोगे तो ये होगा, ऐसा काम करोगे तो ये होगा। पहले मुझे याद है जब लोग दिवाली वगैरह करते थे तो कागज पे आता था, कागज पे गरम एक कढ़ाई बना हुआ है, कढ़ाई के अंदर डाला हुआ है, उसमें तेल गरम गरम उसमें पका रहे हैं, आदमी से पाप करे इसमें। उसके यमदूत खड़े हुए हैं, भाले से मार रहे हैं, उसको पियर्स कर रहे हैं। ये सब फोटो बनी, हम लोग देखते थे, अच्छा ये काम करेंगे, ये पाप करेंगे, ये फल। अब लेकिन वो चीजें है नहीं, अब सब चीज कवर्ड कर दिया, सब लोग उस बात को डर चुके, सब लोग उस बात को छिपा लेते हैं। हिंदुस्तान में, भारत में आज भी जब कोई मर जाता है तो लोग उसका प्रोसेशन निकालते हैं और क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है। और ट्रक, रिक्शा, गाड़ी, लोग सब बहुत बिजी हैं, बहुत जल्दी में, लेकिन सब रुक जाएंगे उसी वक्त वहीं। ये होना हमारे साथ नहीं। एक दिन ऐसे ही 4-6 लोग कंधे पे उठा के तुझे लेके जाएंगे, ये तेरा है, दिख रहा है सामने। उस सेकंड के लिए कान पे हाथ रख के लोग ऐसे वैसे सब करते ना तमाम ये सब, तो वो सब करके वो अपना कि भाई, और जैसे ही वो अर्थी गई उसका फिर अपना वही दुनियादारी हुई, इसे कहते हैं शमशान बहरा दी। उस सेकंड के लिए फीलिंग आती है कि देखो क्या जीवन। लेकिन अगर आप अमेरिका में चले जाओ तो जैसे हम लोग के मंदिर में, हम लोग शिला प्रभुपाद जी का विग्रह नहीं था हमारे पास लाइफ साइज, तो वो हम लोगों ने लोचन प्रभु से ऑर्डर किया। तो हमारे जो प्रभु जी टेम्पल पैसे वहाँ पे वो बड़े पैसे थे कि मतलब बात को सरप्राइज की तरह करते थे, किसी को बताया नहीं कि प्रभुपाद जी आ रहे हैं। अब एक लिमोजिन बुक कर दी, लिमोजिन वहाँ अमेरिका की बड़ी फेमस बड़ी सी गाड़ी होती है, बिल्कुल हवाई जहाज की तरह, तो उसे बुक कर देना, प्रभुपाद जी आएंगे तो लिमोजिन में बैठ के आएंगे। एयरपोर्ट पे कंसाइनमेंट खुला, वही बॉक्स वगैरह खोला, प्रभुपाद जी को लिमोजिन में बिठाया, लिमोजिन आई, सब लोग ऐसे लिमोजिन में कौन आया, प्रभुपाद जी आए, कीर्तन शुरू हो गया, सब डांस वगैरह करने शुरू कर दिया, उनको बात खत्म हो गई। उसके बाद में पड़ोस में एक लेडी रहती थी आरडी हंटर, तो वो आई, बोली कि क्या हुआ, सब ठीक है, क्यों करी, कुछ मर तो नहीं गया। क्योंकि वहां पे जब कोई मर जाता है तो अस्पताल में ही उसके मुंह में इंजेक्शन लगा लगा के उसे चमका देते हैं, मेकअप करके लाल बना के, बिल्कुल बढ़िया पाउडर लगा के, क्रीम लगा के, और फिर कहते थे वो कितना स्माइल करते हुए मरा, कितना सुख शांति में ये आदमी मरा। और फिर उसको चर्च में रख के, चैपल में रख के लोग दर्शन करने आते हैं कि भाई ये था जो मर गया और पहुंचा गया, और फिर उसको लिमोजीन में रख के जलाने वाले लेके जाते हैं, वहां का फैशन। और जो लोग जलाने लेके जा रहे हैं वो टाई, सूट, पैंट, शर्ट, बढ़िया ऑफिशियल ड्रेस में। अब हमारे यहाँ जैसे कोई किसी को जलाने वाले गए, नहाना करना है, कपड़े दोबारा बदलने सब करना होता है, तो वहां लिमोजीन में आदमी को सजा वजा के लेके जाओ और कोई टेंशन नहीं होता। तो वो ये समझी कि कोई यहाँ पर गया तो उसको लिमोजीन में लेके जाए। यहाँ का मेथड और वहां के मेथड ये फर्क, क्योंकि भारत भूमि जन्म हुई ले जा, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। हमारे भारत में ये फिलॉसफी, ये कल्चर, ये चीजें, भक्ति, भगवत ज्ञान, भगवत गीता, ये सब है। बस फर्क क्या है? फर्क ये है कि हम भारतीय लोग भगवान कृष्ण के बिल्कुल ऐसे खड़े हुए जैसे तुलसी माँ ने रखी और भगवान कृष्ण और मैं यहाँ खड़ा हूँ। हम लोग इतने करीब है भगवान के, लेकिन हमारा मुंह दूसरी तरफ और हमने चलना शुरू कर दिया। और जो विदेशी लोग हैं वो आज कृष्णा कॉन्शियसनेस को, आज भगवत भक्ति को समझ के लेके आगे बढ़ रहे हैं। वो बहुत दूर है लेकिन उनका मुंह भगवान की तरफ, वो भी चल रहे हैं। तो हो सके 10, 15, 20, 25, 30 साल में वो भगवान तक पहुंच जाए। और हमारा मुंह चूंकि दूसरी तरफ है तो हम लोग 10, 20, 25 साल बाद इतने दूर होंगे जितना आज विदेश में सब लोग हैं। विदेशी संस्कृति है, विदेश का कल्चर है, वहां पे लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उतनी दूर पहुंच जाएंगे जो कि हमारे भारत में शहरों में हो चुका है। इसीलिए भक्त लोग रात दिन समय निकाल के, मौका निकाल के, प्रभुपाद जी को बहुत प्रिय था, बहुत अच्छा लगता था हरि नाम और बुक डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रभुपाद जी के हार्ट के बहुत क्लोज है। जो लोग भी कोई भी सेवा करते हो, किसी भी सेवा में लगे हुए हो, कभी कभी
जब भी कहीं जाए अपने साथ में 2-4 पतली किताबें लेके जाए, और जहाँ ट्रेन में, बस में, बाजार में, सब्जी वाले जहाँ भी जिससे बात करें, जैसे हमारे बॉम्बे में प्रभु जी हैं, तो वो कृष्णानंद प्रभु, नाम ही बता देता हूँ, तो उनके साथ एक बार ऐसा हुआ कि दिल्ली से बॉम्बे हम लोग के साथ ट्रेन में जा रहे थे गरीब रथ में। तो अब वो साहब उन्होंने बैठते ही टीटी आया, तो टीटी का बोलो हरे कृष्ण, कहता चलो पूरा मंत्र बोला हरे कृष्णा, पूरा मंत्र बुलवाया टीटी से पहले, और मंत्र बुलवाने के बाद में 2-4 आसपास लोग उनसे सबसे मंत्र बुलवाया कि बोलो, सबसे मंत्र बुलवा दिया, कीर्तन हो गया। तो मतलब वो एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना चाहते, एक भी मिनट वो ऐसा नहीं चाहते थे कि मैं बैठा हुआ हूँ और मेरे दिमाग में खुराफात घूम रही है और मैं कुछ ना कुछ सोच रहा हूँ और बस। तो माया से लड़ने का तरीका, देवी ऐश गुणमयी मम माया दुरंत। ये जो दुर्गा देवी है, जो माया देवी है, जो माया है गुणमयी, त्रिगुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इन 3 गुणों में हम लोग फंसे हुए हैं। देवी ऐश गुणमयी मम माया दुरंत। भगवान ये नहीं कह रहे कि माया किसी और की, मेरी, क्योंकि योग माया और महामाया दोनों ही भगवान की शक्तियां हैं। एक अंतरंग है, एक बहिरंग। बहिरंग शक्ति है महामाया, अंतरंग शक्ति है योग माया। हम लोग किसके शरण में जाना चाहते हैं? हम, जैसे कि हमारे अंदर एक बैड डॉग है, खराब डॉग, और एक गुड डॉग है। हम जिसे फीड करेंगे वही मजबूत होता चला जाएगा और वही हमें इफेक्ट देगा। अगर बैड डॉग को फीड कर करके तैयार कर दिया तो हम लोग भौंकते हाँ 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 करके खाने पाएंगे एक दूसरे को। और अगर मैं सही डॉग को फीड किया तो हम शांत होंगे, दूसरे की गलतियों को माफ करेंगे, दूसरे के साथ, क्योंकि हम भी गलतियां करते हैं। एक फिल्म आई थी, बहुत पुरानी बात है, मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन बचपन में कभी देखी थी, फिल्म का नाम था वक्त। उसके अंदर उसने यही कहा कि जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के झोंपड़ों पर पत्थर नहीं फेंकते। ये डायलॉग था बड़ा फेमस, अच्छा लगा डायलॉग। आज उस वक्त तो लगा कि फिल्म का डायलॉग है, फलानी की हीरो ने बोला, तो ऐसा लगता है। लेकिन आज कृष्णा कॉन्शियस में आने के बाद डायलॉग का मतलब समझ में आ रहा है कि हमारे अंदर अपनी कमियां बहुत, हमारे अंदर अपने बहुत फॉल्ट। इससे पहले कि हम दूसरे पे उंगली उठाएंगे तो 3 उंगली 4 उंगली अपनी तरफ ऑलरेडी। तो देवी ऐश गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव प्रपद्यन्ते तेषां तां। ये माया दुरत्या है, महामाया है, लेकिन अगर तुमने मेरी शरण ले ली और अपने सारे भौतिक शक्ति जितनी भी है, यहाँ भौतिक शक्ति में लगाना चाहिए, तो जितनी भी भौतिक शक्ति है, भौतिक शक्ति क्या है? भौतिक पैसा है, भौतिक गाड़ी है, अब भौतिक घर है, घर में कीर्तन हो, गाड़ी में भक्तों के साथ में हरि नाम हो, निकल के जाए घर से, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लगाएं गाड़ी को, मंदिर में आने के लिए लगाएं गाड़ी को, साधु संतों की सेवा में लगाएं गाड़ी को। तो किसी भी चीज को हम मेटेरियल नहीं कहते। भक्त लोग कहते ही नहीं कि ये चीज भौतिक बात। नौकरी को, बच्चों को, परिवार को, कहीं भी हो, कुछ भी हम हो, अगर अपने आप को हम जोड़ देते हैं अपनी प्रकृति से, बर्थडे बनाते हैं तो बर्थडे आज ही बना। कौन सा डिवोटी है जो बर्थडे नहीं मनाता बच्चों का और अपना? लेकिन बर्थडे में घर पे, जन्मदिन में घर पे कीर्तन का प्रोग्राम रखा हुआ है, भक्त लोग आके बैठ गए हैं, कीर्तन चल रहा है और बढ़िया मिल्क का केक तैयार है और खूब प्रीमियम सब चीज बढ़िया, और उसमें कोई नॉन वेज चीज नहीं है, और उसमें सब चीज करके और भगवान को ऑफर करके सब भक्त लोग उसी केक को खा रहे। तो किसी ने मना किया बर्थडे ना मनाए, एनिवर्सरी ना मनाए? रादर लोग बर्थडे और एनिवर्सरी, जो जीने मरना सब कुछ भगवान से जोड़ देते हैं फीस स्पॉन्सर करके। तो कोई कहे भाई मुझे पैसा मत दिखाना, मैं तो बहुत रिनाम आदमी हूँ। मैं मायावादी लोग कहते हैं। एक बार मैं प्रोग्राम में था, एक मायावादी वहाँ पे सन्यासी को समथिंग नाम करके माने टाइप आए थे, तो उन्होंने, उनको किसी उस जमाने की बात है 30 साल पुरानी, 5 रुपए दिए, उन्हें 5 घन उठाया, फाड़ कहते फेंक दिया। मुझे नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो फाड़ने की क्या जरूरत थी? फाड़ के क्या दिखा रहे हो तुम? 5 रुपए फाड़ के क्या मिला तुम्हें? ऐसे ही मायावादियों का चीजें फाड़ के फेंक।
सब कुछ नेति नेति नेति, मैं ये नहीं, मैं प्रभुपाद जी गया था, गिव मी ऑल द मनी यू हैव। एक बार कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन प्रभुपाद जी से मिले, डिसाइपल्स ने बताया कि प्रभुपाद जी आपसे मिलना चाहते हैं, ये रात में नींद नहीं आती, सोई नहीं पाते, बहुत परेशान, बहुत दुखी हैं। प्रभुपाद जी ने कहा यहाँ बैठो, आपको नींद नहीं आती, आप क्या करते हैं कि मेरी 4 फैक्ट्री, कुछ गारमेंट्स की है, कुछ इसकी है, मेरा ये बिजनेस है, बच्चे हैं, सब कुछ है, मेरी नींद नहीं आती। कहने मैं बताऊँ आपको नींद बहुत बढ़िया आएगी, 4 में 3 फैक्ट्री हमारे एक्सपोर्ट के नाम है, एकदम बढ़िया नींद आएगी फ्लैट, क्योंकि टेंशन आपको उन फैक्ट्रीज में। हम लोगों ने अपने ऊपर तमाम चीजें थोप के अपने आप को बिजी किया हुआ है। मंकी बंदरों को देखो, ऊपर नीचे चढ़ रहा, गाड़ी में भाग गए, वहां चढ़ गए, आपस लड़ाई कर ली, सब। तो इसलिए ये जो यहाँ पे जो श्लोक में मेन बात आई है कि योग, कर्म योगी क्या है, भक्ति योगी क्या है, योगा को समझ। योगा लैडर, योगा लैडर मतलब योग की सीढ़ी, स्टेयरकेस। आप सीढ़ी पे चढ़े तो सबसे नीचे की स्टेज क्या है? सबसे नीचे की स्टेज है संसार। संसार में क्या है? साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, बार बार आना, बार बार जाना, ये नीचे की चीजें। अभी कुछ भी शुरू नहीं हुआ। सबसे नीचे संसार, जहां हम कर्म करते हैं, कर्म का फल मिलता है, कर्म के हिसाब से नई बॉडी मिलती है, उसी हिसाब से हम लोग सुख दुख उठाते हैं। 84 लाख योनियां हैं। नीचे से आ ब्रह्मा भूना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्ति तो कौनते अब पुनर्जन्म विद्यते। 84 लाख योनियों में ऊपर नीचे होता जा रहा हूँ, सीढ़ी पे चढ़ रहा हूँ। सबसे पहले जल जाने वाला खानी स्थावराना एक विंशति, ये जलजा जो एक्वाटिक्स हैं, जो जल में रहने वाले हैं, 9 लाख 84 लाख योनियां हैं। मैं नीचे से ऊपर चढ़ता जा रहा हूँ और सबसे ऊपर पहुंच गया, मैंने 80 लाख योनियां पार कर ली। 80 लाख योनियों में मेरा बार बार जन्म हुआ और अब मैं 4 लाख जो मनुष्य की योनियां हैं, 4 लाख उस पॉइंट पे पहुंच गए। और जो लोग यहाँ मंदिर में बैठे हैं या जो लोग प्रवचन ऑनलाइन सुन रहे हैं या जो लोग बाद में सुनेंगे, वो उन 4 लाख मनुष्य की योनियों में टॉप 25 में आ चुके हैं। हम सब लोग यहाँ 84 लाख योनियों को पार करके 4 लाख ह्यूमन की जो मनुष्य की योनियां हैं, इंद्र नर नाग ये सब चीजें, किंपुरुषा और तमाम, उन सब में भी ऊपर जो 25 टॉप है, बिल्कुल गिने चुने देवता, 25 भी नहीं मालूम, क्योंकि तो देवता की कैटेगरी में हम लोग को, ये प्राउड करने की बात नहीं है, ये रियलिटी की बात, ये सत्य है। प्रभुपाद जी ने बताया कि कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? कॉन्शियसनेस का मतलब ये है, आज मैं परेशान हूं, सोचता रहता हूं 24 घंटे की मेरी नौकरी के बारे में, मेरे बच्चों के बारे में, मेरी पत्नी के बारे में, मेरे अपने बारे में, आहार निद्रा भय मैथुनम, ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिपेंडिंग, खाना पीना सोना सेक्स लाइफ, ये सब के बारे में रात दिन परेशान हूं। ये मैं अपनी जिंदगी मान चुका हूँ। इंद्रिया मैं और मेरा माइंड, भूमिराप नल वायु खम मनोबुद्धि विचय अहंकार भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो अहंकार की बात यहाँ पे आई। अहंकार का क्या करें? अहंकार 2 तरीके का होता है, मिथ्या अहंकार और एक भगवान की सेवा, वो भी अहंकार, वो अहंकार नहीं है एक्चुअली, वो हमारी पोजीशन। तो ये जो सारा का सारा पैराफर्नेलिया, योगा की सीढ़ी, सबसे पहले संसार नीचे, उसके बाद में उसके ऊपर आप आए, आप कहते कर्म कांड। कर्म कांड में मैं ये करूंगा, वो करूंगा, मुझे ये मिलेगा। जैसे हमारे मंदिर में एक बार एक अमेरिकन लेडी आई और बोली कि सो कैन यू हेल्प मी? यार ठीक है, हम आपको हेल्प कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। मुझे किसी ने बताया, somebody told, मुझे किसी ने बताया कि लक्ष्मी की पूजा करने से पैसा आता है। कैन यू डू लक्ष्मी पूजा फॉर मी? लक्ष्मी पूजा कर सकते हो? मैंने कहा यस, हम लक्ष्मी की भी करेंगे और साथ में लक्ष्मीपति की भी करवाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी। लक्ष्मीपति की पूजा करो। तो भगवान कृष्णा की जो लक्ष्मीपति, उनकी पूजा करवाई, उससे आरती वगैरह करवाई, दीपक वगैरह दे के आपको लक्ष्मी मिल जाएगी। अकामा सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदाहरणी तीव्रेण भक्ति योगे ये जित पुरुष। अकामा, कोई डिजायर नहीं है,
सर्व काम सारी डिजायर से भरा हुआ हूं, मोक्ष काम, मुझे मोक्ष चाहिए, चाहे कोई डिजायर नहीं है, चाहे डिजायर से भरा हुआ हूं, चाहे मुझे मोक्ष चाहिए, मोक्ष काम उदार तीव्रेण भक्ति योगेन, जो भक्ति योग की बात यहाँ आई, ये था पुरुषोत्तम तीव्रेण। यहाँ सब जितने भक्त लोग बैठे हुए हैं 99% भक्त लोग तीव्रेणा के बाद, जैसे जनार्दन महाराज अनाउंसमेंट में कहते हैं कोई हेल्प कर सकता है कुकिंग में, आज वहां कुक नहीं है, या इस चीज को कोई हेल्प कर सकता है टू गेट सम एक्स्ट्रा भक्ति पॉइंट्स। ये भक्ति के जो पॉइंट है हम लोग बटोरने में लगे हुए हैं। मेरे पिताजी जब नहाया करते थे वो बहुत बड़े भक्त नहीं थे, लेकिन यही कहते थे नहाते नहाते, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। आज वो बात मुझे याद आती है। हम सब लोग जानते हैं यहाँ पे कि ये राम नाम की लूट है। यहाँ पे इस मंदिर में कोई ना भजन भी है कि पार्टी छे नाम हटे जीवेरा कारण, श्रद्धावान जन है। तो पॉइंट ये है, हम लोग हरे कृष्णा के इस प्रोग्राम में आके इस मंदिर के अंदर भगवान का नाम बरस रहा है। आज बारिश बरसी, ऐसे ही मान लो जब भगवान के नाम का रस बरस रहा है और हम सब लोग उस बरसात में भगवान के नाम की अपने सर पे उसका ग्रहण कर रहे हैं। अमृत की वर्षा हो रही है भगवान के नाम की, क्योंकि भक्त लोग, भगवान ने कहा कि मैं नाम तिष्ठन्ति वैकुंठ में, वैकुंठ में नहीं हूं, मैं यहाँ नहीं हूं, मैं वहां नहीं हूं, मैं कहाँ हूं? जहां मेरे भक्त लोग मेरे बारे में चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, मेरी कथा कर रहे हैं, मैं वहां प्रेजेंट। तो भगवान कृष्ण यहाँ प्रेजेंट है और यमराज भी यहाँ प्रेजेंट है। लेकिन जितने भी भक्त यहाँ बैठे हुए वो यमराज टच नहीं कर सकते, बल्कि वो तो भक्तों के चरणों की धूल के लिए बैठे हुए। जब भक्त लोग हरि नाम पे निकलते हैं तो सारे देवता लोग फूल लेके खड़े रहते हैं कि भैया इन्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो यहाँ खड़े हो ना, हम तो खड़े हुए हैं, इसीलिए खड़े हुए हैं हम लोग, इसीलिए है कि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बड़े बड़े देवता लोग इस समय में चैतन्य महाप्रभु के इस मूवमेंट के अंदर जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि ये मौका आता नहीं है। हर कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु आते भी नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु 525 साल पहले आए, इसे 10,000 साल तक उनके आने का प्रभाव रहेगा, 9,500 साल ये इस्कॉन हरे कृष्ण मूवमेंट चलेगा, और उसके बाद पापी पाप आ जाएगा। कलयुग खलौ दोष निधे राजन। अब जब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने तरह तरह से बताया कि ये होगा, आगे ये पाप बढ़ेगा, मंद सुमंद मतियो मंद भाग्य है, सर्वोपद्रता, हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे ये लोग कलयुग के, इनकी अल्पायुष आयु कम होगी, क्वारलसम होंगे, हर वक्त लड़ने को तैयार बैठ रहेंगे, जरा सी किसी को कहते भाई जरा खड़ो जा, क्यों कह नहीं सकते आप? कई बार भक्तों को भी कहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो भी थोड़ा बहुत माया में कई बार आ जाते हैं। लेकिन जो जैसे प्रभुपाद जी एक बार एयरपोर्ट पे आए, जैसे आए तो कुर्सी से बिठा के VIP गेट से निकाल के वहाँ प्रभुपाद जी बैठे, भक्तों लाइन में बैठ गए और प्रभुपाद जी ने अपना अराइवल लेक्चर देना शुरू किया। तभी एक बिल्कुल नया भक्त खड़ा हुआ कुर्सी के ऊपर, हरे कृष्ण, हम सब लोगों को यहाँ से तुरंत जाना होगा क्योंकि हमें पुलिस ने कहा है कि सिक्योरिटी के इश्यूज है। सबसे पहले प्रभुपाद जी खड़े हुए चलना शुरू, यानी कि मैं तो आचार्य बैठा हूं, बाकी सब लोग उठे जाओ। प्रभुपाद जी ने अपने एग्जाम्पल से पढ़ाया कि एक छोटा सा भक्त है, अभी नया नया, और प्रभुपाद जी संस्थापक आचार्य, उसने कहा प्रभुपाद जी फौरन खड़े हो, मैं तो सीनियर डिवोटी हूं, मैं तो ये हूं, मैं संस्थापक को कोई जिक्र नहीं। फॉलो द पर्सन हु इज सिटिंग ऑन ए पर्टिकुलर पोजीशन टू मैनेज समथिंग। एक बार जन्माष्टमी पे विजय प्रभु जो लॉस एंजल्स में रहते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पूरे वर्ल्ड में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के मिनिस्टर भी हैं, वो मंदिर में आए थे, जन्माष्टमी का फेस्टिवल था। तो मैंने प्रभु जी आप, मैंने प्रभु बट सर्विस आई, मैंने प्रभु जी आप आ गए, नहीं बहुत है, अब आप आ गए, प्रवचन दो, कीर्तन करो, हम सबको भक्त हमारी हमारे जैसे गिरे हुए भक्तों को, हमारी स्पिरिट को उठाओ। बोले नहीं आप बताओ मैं क्या करूं, क्योंकि आप यहाँ बैठे हुए हो, जो आप देख रहे हो इंतजाम को, कि कौन बर्तन लाएगा, कौन वहां से काट के लाएगा, कौन सब्जी काटेगा, कौन घी, आप देख रहे हो, तो आप बताओ क्या करना है। और वो इतने सीनियर, इतने पावरफुल, इतने प्योर बन, और मुझसे पूछे, क्योंकि इंतजाम जो देख रहा है, ये भी एक लेसन है। तो यहाँ पे ये बात समझने की है कि जो योगा की बात चली थी, योगा लेटर,
नीचे कर्म, नीचे संसार, फिर कर्मकांड, कर्मकांड के फिर कर्म योग। अब कर्म योग में दो तरह कैटेगरी है, निष्काम कर्म योग, सकाम कर्म योग। सकाम में ये है कि मैं आया, मैंने भोग लगाया, पेड़े का एक डिब्बा लाया, भगवान जी को एक पेड़ा चढ़ा, बाकी पेड़े में लेके मैं चला गया पत्ते के लिए से कि भैया बाकी पेड़े तो मेरे हैं, भगवान जी को एक ही पेड़ा तो खाना है, खा लो। तो वो, या मैं आया, मैंने मंदिर में डोनेशन दिया तो मुझे क्या मिला? सबसे पहले महाप्रसाद का डिब्बा आना चाहिए, उसके बाद में ये चीज, और उसके बाद ये चीज, और मुझे ठहरने के लिए फ्री मिल जाए। और हम लोग अपना जो भी भगवान की भक्ति के रास्ते में भगवान से जुड़ते हैं तो हमें रिटर्न कोई बुरी बात नहीं है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतुर्जुना आर्त अर्थात जिज्ञासु ज्ञान से अभरतर्षवा। चार तरह के लोग मेरे पास आते हैं, आर्त डिस्ट्रेस दुखी, अर्थार्थी रहना चाहिए, जिज्ञासु जो ये समझ में भगवान क्या है, क्या चीज है। कितने लोग लगे हुए हैं भगवान के ऊपर इतना पैसा खर्च कर देते हैं, वो खड़े हुए तो हैं, इतना क्यों भोग लगता है, इतनी क्यों साड़ी, इतने क्यों कपड़े, इतना सब ज्वेलरी, इतना सब इंतजाम क्यों, जो है सोच सकते हैं। तो जानने आए कि भाई ये सब क्यों ऐसा, क्यों ये भक्त लोग इस यंग एज में सब कुछ छोड़ के भगवान की भक्ति में आ गए। जिज्ञासा समझो, आगे पूछो इनसे, आगे क्यों ये लोग भक्ति में लगे हुए हैं, क्या मिला ही नहीं हमको और क्या मिलेगा एंड में, पूछो जिज्ञासा। और ज्ञानी मालूम है कि भैया ये तो भगवान का रास्ता है, किसी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो चार तरह के लोग मेरे पास हैं, भगवान ने बता दिया पहले। तो ये जो भक्ति का जो ये रास्ता है, जो भक्ति के पास जब लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, प्रभुपाद जी ने कहा कृष्ण कॉन्शियसनेस, जो ये भक्ति का कृष्ण भावना में संग है। आज हम अपने लिए कॉन्शियस हैं, जिस दिन भगवान के लिए कॉन्शियस हो जाएंगे। जैसे एक बार हम लोगों ने निर्जल एकादशी रखनी शुरू की, सब एकादशी निर्जल साल भर तक चला। तो महाराज से कहा, महाराज बड़े प्राउड में हम लोग निर्जल एकादशी रखते हैं, साल भर हो गया, अच्छा तो कहा कि तुम भगवान के लिए कुछ बनाते हो? ये एकादशी है फल वाला ऑफर करते हो? नहीं, भगवान के लिए पूरी फीस बनाओ, बढ़िया भगवान को ऑफर करो और हम तो निर्जल एकादशी कर रहे हैं आपके लिए, आपके लिए बनाया सकते, तब पता लगेगा बना के कि कितनी भक्ति आपके हार्ट में भगवान के प्रति है। ये सब कुछ बना, बढ़िया पकौड़े, कचौड़ी, गुलाब जामुन, सब चीज बढ़िया बनी, चटनी वटनी और दही सब नहीं बड़े, भगवान को ऑफर किया। भगवान थोड़ा दिक्कत हुई, लेकिन समझ में आया कि भगवान की सेवा का स्वाद कैसे लेना है। भगवान की सेवा का स्वाद लेना है तो प्रभुपाद जी ने बताया बेस्ट मेथड। एक बार क्या हुआ कि हमारा मंदिर बन रहा था, तो हम लोग सुबह को हलवा बना के, काजू वाजू डाल के, भोग लगा के, और फिर घरों में जाते थे, डायरेक्टरी में देख लेते थे इंडियन कौन कौन, तो जो नाम, जो सुरेंद्र, धर्मेंद्र, ये सब नाम देख के उनके फोन नंबर निकाल के लिस्ट बना के उनको कॉल करके कि हम लोग मंदिर से आपके यहाँ प्रसाद लेके आए। तो मंदिर से प्रसाद लेगा लेके, भगवत गीता लेके उनके यहाँ पहुंचते थे कि प्रभु जी नया मंदिर बन रहा है, आप डोनेशन दे दीजिए। तो लोग 20-50 डॉलर दे देते थे। तो हमने एक बार इधर महाराज वहाँ पे आए, बोले कि और उन्होंने बताया महाराज ऐसे हम लोग ये कर रहे हैं सब चीजें। तो मैंने कहा अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, लोगों के घरों पे जाना, प्रसाद लेके आना, लेकिन एक स्टेप आगे लेके जाओ इस इस सड़क पे खड़े होके कीर्तन करो, कीर्तन करो, बहुत प्यार से करो, ये मान के चलो कि ये कीर्तन की जो हरे कृष्ण मंत्र की जो हवा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जब ये लोगों के कानों में जाए, ऐसा शुद्ध नाम करो, ऐसा शुद्ध नाम कीर्तन करो कि इन लोगों की आत्मा को छू जाए और ये आपसे आके कहें कि हम आपकी कैसे सेवा करें। परिणाम का खड़े हुए कार्ड बांट रहे मंदिर में, तभी एक लड़का आया, बोला आई कैन हेल्प यू, कार्ड लिए बांटने शुरू कर दिया, और फिर उठा के भगवत गीता भी मेजमेंट देने लगा लोगों को कि ये दिस इज द बुक ऑफ योगा मेडिटेशन की, योगा मेडिटेशन किताब है। नया बिल्कुल लड़का, उसे पता ही नहीं है क्या है दुनिया में, कीर्तन सुन के वो आया, इतना अट्रैक्ट हुआ तो उठा के कार्ड बांटने लगा, सबको भगवत गीता फुल दिखाने लगा। तो पता भी नहीं क्या है भगवत गीता के अंदर, तो खाली ये कि योगा मेडिटेशन कर करके भगवत गीता बांटने शुरू कर दी। ये बिल्कुल ऐसी चीज है। प्रभुपाद जी ने कहा कि कृष्णा कॉन्शियसनेस का मूवमेंट ऐसा है जैसे सड़क पर चलते हुए आदमी को, वैसे यहाँ ये हाई कोर्ट के जज की सीट है, इसको कहते हैं, या हाई कोर्ट के जज है,
बाद बोला भाई साहब मैं तो कभी लॉ के स्कूल के पीछे से भी नहीं निकला, आगे तो छोड़ दो और अंदर जाना भी छोड़ दो, मैं लॉ के स्कूल के पीछे से भी नहीं निकला कभी, और आपने मुझे जज बना दिया। कहते यहाँ तो ऐसे ही काम करते हैं आप लोग। हम लोग सड़क पे चलते हुए गंदी नाली के कीड़े के उलटते, लेकिन प्रभुपाद जी के इस मूवमेंट ने हमें भक्त बना। आज हम लोग उस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं कि हम ये सोचते हैं कि परम पद क्या है? शरीर छोड़ने के बाद भगवत धाम की प्राप्ति। हमारी कोशिश जैसे कि भक्त लोग माला बनाते हैं, आके भगवान की माला ही देखते रहते हैं, माला बनाई थी, ये फूल था, ये था, ये भगवान की बेल्ट बनाई है, भगवान के हाथ के ये बनाए, भगवान के यहाँ के ये बनाए, भगवान के बाल का ये किया, भगवान के कपड़ों की सिलाई करी, भगवान के स्वेटर ऐसे बुने। भक्त लोग देखते हैं सपने में भक्तों के वो बुनाई, वो सिलाई, वो कढ़ाई घूमती रहती है। जो लोग कुकिंग में इन्वॉल्व है वो सब्जी काट रहे, सपने के अंदर धड़ाधड़ सब्जी काट रहे। जो झाड़ू पोछा लगाते वो झाड़ू पोछा लगा रहे सपने के अंदर, नींद में, और नींद में अगर वो निकल भी गया, मैं झाड़ू लगाता था निकल गया, कोई चिंता नहीं। इसको कहते हैं कृष्ण मोक्ष। हमेशा हर वक्त भगवान के बारे में सोचना कृष्ण, और सोचने का ये मंदिर, ये प्रभुपाद जी का दरबार लगा हुआ है, ये प्रभुपाद जी के प्रिय राधा श्याम सुंदर यहाँ बैठे हुए हैं और राधा खड़े हुए हैं हमारे लिए, और उनकी सेवा करके हम अपने जन्म को सफल करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। कोई भी इस चीज को जरा सा ऐसे ना ले कि ये फालतू की चीज है, मैं गलत फंसा हुआ हूँ, मुझे कोई ले आया था, मेरे पीछे पड़ गया, मुझे माला पकड़ा दी, मुझे माला करवा दी, मेरे पैसे ले लिए, ऐसे करके कोई ना सोचे। और ना हम किसी को सुचवाना चाहते हैं। हम लोग अपनी भक्ति सब लोग दंते निधाय तिनकम पदयोर निपत्य काको शतम एतद अहम ब्रह्मीमि, हे साधु सकल विहाय दूरात चैतन्य चंद्र चरणे कर्तानुराग। दंते निधाय तिनकम, दांत में तिनका रख के हम्बल हो गए, काको शतम 100 बार हाथ जोड़ के और आपके दंडवत करके मैं ये कहना चाहता हूँ, ओ लवलेट मैन, ओ साधु सकल विहाय दूरात, जो भी बकवास नॉनसेंस तुमने पूरी जिंदगी सीखी ना, उसे तो एक तरफ कर दो और चैतन्य चंद्र चढ़ने का भगवान कृष्ण चैतन्य के चरणों में डेवलप कर दो, क्योंकि चैतन्य मां चैतन्य रे दया करो विचार। भगवान चैतन्य महाप्रभु की दया का विचार अगर कोई कर ले, विचार करी में चित्त पावे, चमत्कार हो जाएगा। वो धाम, वो भगवत धाम की प्राप्ति चैतन्य चरणों से होगी कि आप सोच नहीं। सदगति, जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति। जैसे कोई बोला जब मैं नया नया आया मैं प्याज खा लेता था, तो मेरे पास में 1 किलो प्याज था। प्रभु जी बोले हम लोग प्याज वगैरह लहसुन वगैरह नहीं खाते। अब मुझे लगा प्रभु जी तो कहेंगे घर पे 1 किलो प्याज नहीं खाओ। अब मेरे सामने 2 ऑप्शन थे। मैंने 1993 की बात है, तो उन्होंने मैंने सोचा कि ये प्याज का 1 किलो निपटा के फिर निकाले, और दूसरा ऑप्शन ये था कि इसे उठा के कूड़े में डाल दो, हाथ किया। तो मैं बहुत देर तक प्याज को देखता रहा कि $3 का ये प्याज आया था, और उन्होंने मना कर दिया और कहा कह रहे मैं तो प्याज ही छोड़ने को कह रहा हूँ, एक दिन तो शरीर भी छोड़ना पड़ेगा, तब क्या करोगे? मैं चाय और प्याज पे ही छुड़वा रहा हूँ खाली, जब शरीर छोड़ोगे तब जब कहा जाएगा विष्णुदूत भी आएंगे तब भी। जैसे किसी को हमने कह दिया कि बेटा बड़े होके भगवान की भक्ति करो और भगवत धाम को प्राप्त करो, तो उसकी मां नाराज होगी। कहीं हमारे लड़कों कह दिया भगवान के पास चला जा, भगवान को प्यारा हो जा, मत को ऐसे हमेशा ऐसा आशीर्वाद। हम तो ये ठीक है, हम लोग ऐसा आशीर्वाद जल्दी से देते नहीं किसी को, इसीलिए कि कोई बुरा मान जाए। तो उस 1 किलो प्याज को उठा के मैंने पूरे और कहा कि आज के बाद 29 साल निकल गए मैं इसका हाथ तुम्हारे कभी हाथ लगाया क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मुझे मालूम है और सबको मालूम है कि बीच में इस भगवत धाम की प्राप्ति में ये प्याज, ये चीजें आनी नहीं चाहिए। छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी। भगवान प्रसन्न होते हैं, मन शुद्ध होता है, भगवान का नाम लो
फॉलो करो चीजों को, सुबह उठो, माला करो, भगवान प्रसन्न होंगे, अपनी भक्ति देंगे, आशीर्वाद देंगे। उनके दर्शन करने से, दर्शन है पवित्र, उनके दर्शन करके मन शुद्ध हो जाएगा। तो योगा के बारे में बस ये था कि धीरे धीरे हम लोग बढ़ते, लेकिन भक्ति योगा ऐसे मान लो जैसे सीढ़ियों से कोई जा रहा, 50वीं मंजिल, पहले कर्म योगा की सीढ़ी, फिर ज्ञान योगा की सीढ़ी, फिर ध्यान योगा की सीढ़ी, फिर भक्ति योगा की सीढ़ी, को ऊपर जाके 50वें फ्लोर पर पहुंचा। और हम भक्त लोग एलिवेटर में बटन दबाया, गुरु ने दरवाजा खोला, अंदर दूसरे बटन दबाया, 50वां फ्लोर, सीधे 50 फ्लोर। हम इस स्पाइरल सीढ़ियों के चक्कर में फंसते ही नहीं। फिर प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों के द्वारा आज हरे कृष्णा मूवमेंट को इतना हरा भरा कर दिया। दिल्ली में 15-15 मंदिर, 50-50 नाम, हट सेंटर। और जैसे एक बार मेरा लड़का ऑक्सफोर्ड में पढ़ता था, तो वहां से जर्मनी की किसी कॉन्फ्रेंस आचेन में जाना था उसको, तो हम लोगों ने दंडवत.com के ऊपर डाला कि भाई कुछ आचेन में कहीं भगवत है क्या, अपना नंबर दिया। 5 भक्तों का फोन आया कि प्रभु जी अगर आप आएंगे तो हमें आपका एसोसिएशन मिलेगा, हम यहाँ सेंटर चलाते हैं, प्रसाद की बिल्कुल चिंता न करें, ठहरने की बिल्कुल चिंता न करें। जर्मनी का आचेन नाम का शहर, हमें कहाँ पता कौन क्या चीज, एक भक्त लोग बैठे हुए, हर गली गली नगरादि सर्वत्र में चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी को श्रील प्रभुपाद जी ने अपने हाथ में लिया और उस काम को पूरा किया जो चैतन्य महाप्रभु के स्मरण अगले 9500 साल चलाएगा। भगवान कृष्ण अपने धाम चले गए, लेकिन कलयुग में हलो दोषण दे राजन अस्तिये को महागुणा कीर्तना दिए कृष्ण से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम